इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है और एडिशनल सेक्रेटरी साबिक हैं जो इलेक्शन कमीशन के, अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं अफजल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह अदालती हुक्म मौजूद था, आपके ख्याल में आज इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए थे जैसे भी करके? बात यह है कि सहरश, अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना कराए, इलेक्शन ना करवाए, तो इलेक्शन कमीशन के होने और ना होना एक बराबर है। और इसके लिए कोई जवाज़ नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन, देखें हम साल के 12 महीने और 5 साल ये टॉप के जो लोग हैं जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो नीचे मशीनरी 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं पूरे मुल्क में हर जगह हमारे दफातर हैं, वो इलेक्शन की तैयारियों में इसलिए भी लगे रहते हैं कि कानूनी आईनी जिम्मेदारी है कि कोई बंदा मर सकता है, असेंबलियां टूट सकती हैं, कल का किसी को पता नहीं है। वो अगर हो जाए तो उसमें इमीडिएटली आइन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, आइन के मुताबिक 45 दिन मिनिमम और 3 महीने मैक्सिमम टाइम है। अगर कोई इदारा अपने फ़राइज़ इस तरह सर अंजाम ना दे सके, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे हमला करे तो क्या पाकिस्तान फ़ौज कहेगी कि नहीं नहीं अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी नहीं होगा मैच? और ये जो मौजूदा इलेक्शन है, ये एक बहुत छोटे से एक ज़िले का, पाकिस्तान के एक छोटे ज़िले का एक इलेक्शन है और बल्दियाती इंतखाबात हैं, और उस बल्दियाती इंतखाब को बेसिकली बेसिक डेमोक्रेसी कहते हैं, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल से ज़्यादा आप एम्पावर करते हैं आवाम को, और ये पाकिस्तान का वाहिद जिला है जिसमें 100% लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी, जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूल पहले से अनाउंस हो चुका था, 3 रोज बाकी थे, सारा मामला हुआ है और बैलेट पेपर्स छप चुके थे। इन्होंने खुद तफसीलात दी हैं अदालत में कि 5 करोड़ रुपए से जायद पैसा खर्च हो चुका है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन करवा सकता था इलेक्शन, आपको क्या समझ आ रही है? सौ फीसद करवा सकता है। ये जो मैंने तमहीद बांधी, आपको तो पता है, लेकिन एक आम आदमी को भी समझ आ सके कि दे आर ऑलवेज रेडी अलर्ट, इसलिए कि यही तो इसका काम है। वरना मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान हम गए थे, इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन है, तो मैंने उनसे पूछा इलेक्शन कमीशन के कितने लोग हैं, वहाँ 400 लोग हैं, हमारे 2,500-3 हज़ार लोग हैं, हमारी बहुत बड़ा सेटअप है, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान से कितना छोटा है, 5वां 6ठे से भी कम, उनके एक सूबे के बराबर, यूपी के बराबर हमारा पूरा पाकिस्तान है। उसमें फिर तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब इदारे अपना आईनी फ़राइज़ में कोताही करते हैं तो इस तरह होता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हो कि हम इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं और उनका कुछ ना बिगड़ा हो, उसके बाद अब हाई कोर्ट की हुक्म के वाज़े अहकामात के बावजूद इन्होंने, मैं खुद अभी जहाँ पे आपका स्टूडियो है इस्लामाबाद में, वहाँ से करीबी एक स्कूल में मेरा वोट है, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे देयर वाज नोबडी। बात यह है कि बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया अफजल साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है जो कुछ किया जा रहा है। मैं चाहूंगी अजहर साहब आपकी तरफ आऊं। अजहर साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी जैसा कि अदालत के वाज़ेह अहकामात थे, एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से कहा जा रहा है, सदीक साहब इसका कानूनी बिल्कुल, तो ये बताएगा अजहर साहब, क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी कोई ऐसा हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि अभी अवाम पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, या रजिस्ट्रार ऑफिस को ऐसा हुक्म दे सकता है कि भाई इलेक्शन आप करवाएं? मुमकिन है? देखें, अब आईने पाकिस्तान 1973 उठा लेना चाहिए हमें, और दुख और अफसोस का मकाम ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात तोड़ी। आइन का आर्टिकल 218(3) बड़ा क्लियर है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन।
and to make such arrangement necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। बड़ी सख्त ड्यूटी लगाई है और आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने मेंबर्स हैं उन्होंने, आप अंदाजा लगा लेना। और ये सबसे जो बड़ी बात हमें समझने वाली है कि ये शेड्यूल मैंने और आपने नहीं जारी किया, ये शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने और वो पाबंद है 21-31 तारीख का जो शेड्यूल जारी किया था उसमें इलेक्शन करने थे, यानी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप इलेक्शन मुलतवी कर। और कमाल की बात है, बदनीति देखिएगा, अटॉर्नी जनरल का क्या काम है सारे काम के लिए? अटॉर्नी जनरल क्या करने आए वहां पर? अटॉर्नी जनरल का तो कोई ताल्लुक नहीं है इस हवाले से। अटॉर्नी जनरल सारा फरीक है, उसका नुमाइंदा है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मौजूद है, पूरी कानूनी टीमें लेकर, और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी तो उनका नुमाइंदा है, वो भी वफाकी हुकूमत का है। आजादी और खुद मुख्तारी जितना इस दौर में कॉम्प्रोमाइज हुई है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूं, इन्होंने चूंकि इनके अफसर सारे मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में ऑर्डर जारी किया, इन्होंने अहकामात पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत कमिट कर दी है। तो अजहर साहब, कौन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है आपकी नजर में, कानून की नजर में? ये देखें, एक तो वो जो सारे असहाब जो इनमें मिसाल के तौर पर, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन, फिर वहां पर जो मौजूद थे मोहम्मद अरशद साहब हैं, डीजी लॉ हैं, खुरम शहजाद, जो बाकी चले छोटे ऑफिसर्स हैं, तो ये सारे तो वहाँ मौजूद थे। और जब आपने, और इस बुनियाद के ऊपर मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हर एक को इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल, जैसे अरशद शरीफ वाले मामले में आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को लिखा गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। एक एक फर्द को खास तौर पर मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन में कैंपेन चलानी चाहिए बाकायदा कि ये इस लायक ही नहीं है, यानी इन्हें तो देखे शराफत में चाहिए, इन्हें इस्तीफा दे दें। और कमाल की बात यह, मैं तो लगा हूँ 2013 से आज इलेक्शन कमीशन जो है आइन के मुताबिक ना 62-63 पर अमल दरामद कर सके। ये 3-3.5 हज़ार का जो अमला है, ये किस लिए रखा है आपने ये इलेक्शन की? और ना भी फर्ज करें रिटर्निंग ऑफिसर ना भी होते, वो इनका मामला इतना था, ये सारे यूनियन काउंसिल में जाकर बड़े आराम से इलेक्शन करा सकते थे। यानी इसके लिए जरूरत नहीं थी कि इन्हें बैठकर कोई स्पेशल काम करना था, इन्हें वहां जाकर इलेक्शन हर हालत में करने चाहिए थे। और इलेक्शन पे देखें, खाली अपील दायर करने से ऑर्डर तो नहीं इंप्लीमेंट, ऑर्डर तो आज इंप्लीमेंट होना है और आपका अपना ऑर्डर है। और ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत साथ मिली हुई है, वफाकी हुकूमत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। अच्छा, ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, इसका बताएगा इसके आगे कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अदालत अब इन 2 दिनों में तो केस को नहीं सुना जा सकता ना, हफ्ता इतवार आई थिंक अदालतें केस नहीं सुनती हैं, तो ये जो अभी बाहर अवाम खड़े हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी हुक्म के मुंतजर हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि आ जाए? अच्छा, मैं 2 चीजें बड़ी वादे है। आर्टिकल 2 ये जजमेंट जो है ना, ये है 11 सफ़ों की जजमेंट पढ़ने वाली है। जस्टिस अपना अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने बहुत खूबसूरत फैसला लिखा है। उन्होंने आइन के आर्टिकल 219 का जिक्र किया है पैरा 24 में, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 SCMR 714 के, जिसके तहत है कि तमाम एग्जेक्टिव्स को, जरा सुनिएगा, आर्टिकल 220 की एनफोर्समेंट का है, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, हर एक को इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, नहीं किया। फिर पैरा 25 में ऑब्लिगेशन डाली है, और फिर 2 जजमेंटें हैं जो 2015 SCMR 1739, बल्कि 3 है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 439 और 2014 SCMR 101, जिसमें कहा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आपने कराने हैं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से डरे क्यों है, भागे क्यों है? अब तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को अपने आप को बचाना। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने से स्टे नहीं हो जाता, ये मैं बता दूं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।